नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा के सरकारी स्कूल में, जहां से आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के अंदर 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो वो यहाँ पे किया गया था। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो कोई फौजी बना हुआ था, किसी ने जो है वो भंगड़ा किया, किसी ने डांस किया, किसी ने देशभक्ति गानों पे जो है वो अलग स्किट पेश की। यानी कि स्वतंत्रता की जो धूम है, स्वतंत्रता दिवस की जो धूम है वो पूरे देश के साथ साथ इस छोटे से गांव के इस छोटे से स्कूल में भी देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की मनमोहक प्रस्तुतियां दे करके बच्चों ने जो वो आए हुए अभिभावकों का मन मोहा। और इसी दौरान अगर बात करें तो जिन तमाम बच्चों ने इस पार्टिसिपेट किया था सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, उन बच्चों को जो वो सम्मानित करने का काम किया। आए हुए मुख्य अतिथियों को स्कूल मैनेजमेंट की ओर से सम्मानित मोमेंटो दे करके सम्मानित करने का काम जो है वो यहाँ पे किया गया। इसके साथ ये खास चीज और रही कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको सिरसा जिला के बेस्ट प्रिंसिपल का खिताब जो वो मिला है। और वो खिताब उन्होंने जो वो अपना ना लेते हुए बल्कि पूरे स्टाफ के नाम करते हुए पूरे स्टाफ को जो वो समर्पित करने का काम किया है। तो चलिएगा इसी कड़ी में यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो ये तमाम सम्मानित सदस्य हैं जो आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्कूल के अंदर पहुँचे हुए थे। क्योंकि इस बार जो है वो देश के जो सैनिक हैं या रिटायर हो चुके हैं या वर्तमान में सैनिक हैं, उनको जो है वो इस अवसर पे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाना था। तो गांव से जो है वो 3 पूर्व सैनिक भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दिए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल सर से बातचीत करेंगे, उसके बाद अगर आपको बताना चाहूँ तो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि, और उसके बाद एसएमसी कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य पहुंचे हुए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सिरसा का बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड आपको मिला है। शुक्रिया जी। जो ये अवार्ड मिला है ये गांव वालों का सहयोग और स्टाफ की मेहनत का रिजल्ट है। जो स्टाफ ने इतनी मेहनत करके ये जो स्कूल को आज इस ऊंचाई पे पहुंचाया है, उसी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। तो मैं स्टाफ का और ग्राम वासियों का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूं। और के हरियाणा का भी इसमें विशेष सहयोग रहा है हमारा, उनका भी धन्यवाद करता हूं। ठीक है, शुक्रिया सर। चलिएगा अभी इसी गांव से बिजनेसमैन है जो किसी गांव की पृष्ठभूमि से उठे हैं, राजकुमार जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मुख्य अतिथि के रूप में आज अपने ही गांव के स्कूल में जो पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा? मैं तो पहले प्रिंसिपल साहब का, स्टाफ मेंबरों का और दोनों ग्राम पंचायत बरोखा डाणी ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना प्रयास, इतनी मेहनत, इतना कुछ किया। उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा अभी 2 साथियों से अवगत करवाना चाहूँगा। वेद प्रकाश रोज जी हैं और सुरेंद्र जी हैं। वेद प्रकाश रोज जो कि नेवी से जो है वो रिटायर हुए हैं और सुरेंद्र जी हैं वो इंडियन आर्मी से जो रिटायर हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। वेद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर के और आज की इस सभा को लेकर? ये इस इवेंट को स्कूल स्टाफ बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय जो चाचा जी भी हैं मेरे, उनको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है, उनको बधाई देना चाहता हूं मैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्कूल स्टाफ और इनके मार्गदर्शन में स्कूल स्टाफ ने जो मेहनत की है उसी की बदौलत इनको जो प्राइज़ मिला है बेस्ट प्रिंसिपल का। जिस जहाज़ का कप्तान बढ़िया होगा वही जहाज़ समुद्र में विजयी होगा। यही मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में। यही कहानी है कि नेवी से रिटायर हुए हैं कि जहाज का नाम लिए बिना जो है वो नहीं रहा गया। सुरेंद्र भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चों ने जो स्किट पेश की, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, सेना में गए थे, तो वो दिन दोबारा से याद आ चुके हैं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। वेद सर भाई साहब ने बहुत ही मेहनत की है। स्कूल के स्टाफ ने जिस तरह का कार्यक्रम हम पहले प्राइवेट स्कूलों में ज़रूर देखा करते थे, तो बहुत बेहतरीन आज का जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और स्कूल ने जिस गति से आगे बढ़ा है वेद भाई साहब के नेतृत्व में, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आने वाले टाइम में इच्छा रहेगी कि यहाँ से भी आर्मी के लिए ऑफिसर्स निकलें। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिएगा अभी सबसे सीनियर हमारे अंकल जी हैं जो कि नेवी से हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस अवसर पे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर मिला है।
एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने 1975 में यहाँ से मैट्रिक की थी, आज पूरे 50 साल के बाद मेरे को यहाँ आने का मौका मिला है और स्कूल की तो पूरी कायापलट की हुई है। और शिक्षा के बारे में, जैसे मैं मर्चेंट नेवी में मैंने सर्विस की थी और मर्चेंट नेवी कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे जिनमें मैथ्स वगैरह जो है ना पढ़ना पड़ता था, तो मैंने कोई शर्म संकोच नहीं की थी। वेद से मैंने मैथ्स के क्वेश्चन जो है घर बुला के पूछे थे कि यार मेरे को ये थोड़ा बताओ कैसे क्या है। तो इस चीज़ में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। शिक्षा जो है छोटा बड़े को दे सकता है, बड़ा छोटे को दे सकता है। मेरे को वो दिन आज भी याद हैं और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। सरपंच प्रतिनिधि हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सारा हरियाणा वासियों, देशवासियों और ग्राम वासियों को इस 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं और के हरियाणा का यहाँ पहुँचने पर और सबको वेलकम और बहुत बहुत बधाई। ठीक मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भी यही कहना चाहूँगी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी ग्रामवासियों और स्टाफगण स्कूल वालों को, सभी को। और साथ में प्रिंसिपल सर को भी बहुत बहुत बधाई हो, जो उनको गिफ्ट मिला, जो प्राइज़ दिया गया है बेस्ट प्रिंसिपल का, उनके लिए भी उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हों। ठीक, पहली बार जो है वो एसएमसी प्रधान बनी है, हमारे परिवार से मेरी भाभी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार एसएमसी सदस्य बनी है और मंच पे आई हैं और पहली बार ये इवेंट में हिस्सा लिया आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा है। पूरे स्टाफ को धन्यवाद कहती हूँ और प्रिंसिपल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी मैम, आप क्या कुछ कहेंगे? ये उपप्रधान है। हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले खुशी की बात यह है, हमारी प्रिंसिपल महोदया जी है ना, मतलब बेस्ट अवार्ड से हासिल हुए हैं, बढ़िया बताए हैं और बस इतना ही कहना चाहती हूँ जी। बरोखा ढाणी के सरपंच साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रमेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्कूल प्रांगण में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये खुशी का महोत्सव है, इसको 4 चांद लगाए हैं हमारे स्कूल प्रांगण के प्राचार्य महोदय, जिनको आज बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड दिया गया है और पूरे गांव के लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात है। और आने वाले समय में भी हम आशा करते हैं कि इससे भी और बड़ी उपलब्धियां हमारा स्कूल छुएगा। धन्यवाद। चलिएगा, शुक्रिया। अभी इस पूरे इवेंट को लेकर के जो हमने कार्यक्रम आपको दिखाए थे, जो झलकियां दिखाई थी, उसमें जिनका अहम योगदान है वो स्टाफ मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कितनी मेहनत जो है वो करनी पड़ी बच्चों की तैयारी करवाने में? हमने देखा था कि बहुत अच्छे से तैयारी जो है वो बच्चों को स्टेप टू स्टेप जो है वो सिखा रखा था। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जहाँ तक बच्चों को तैयारी करवाने की बात है, तो सभी टीचर्स को बहुत ही जी जान से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास साधन भी इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि सरकारी स्कूल है। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को हमने पूरी कोशिश और पूरे लगन से जितना भी हमसे हो सका, हमने बहुत अच्छे से उन्हें मेहनत करवाई और उन्होंने इसका परिणाम भी हमें बहुत अच्छा दिया है। ठीक, मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो सर के लिए यही कहना चाहूँगी कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल है बहुत ईमानदार है, हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जो उनको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है, पूरे स्टाफ को जो वो डेडिकेट किया उन्होंने। हाँ जी, उनका मार्गदर्शन के वजह से ही हम काम कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस स्कूल के चाहे वो 26 जनवरी का अवसर हो, चाहे वो 15 अगस्त का अवसर हो, समय समय पे जो है वो इसमें जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो है वो आयोजित होती रहती है। और हर बार ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो इसी स्कूल से पढ़ करके गए हैं और इसी स्कूल में उनको जो है वो सहयोग के लिए आमंत्रित किया जाता है और लगातार सहयोग होता भी है। केवल पहला ऐसा गांव है जहां पे सरकारी स्कूल के अंदर आपने मंदिर में, गुरुद्वारों के अंदर चंदा जो है वो सहयोग आता हुआ दिखाई दिया होगा। लेकिन बरोखा गांव पूरे हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव है जिसके ग्रामीणों ने स्कूल में जो है वो बेहतरीन सुविधाएं हैं, वो इसीलिए दान जो है वो स्कूल के अंदर लाखों रुपयों का दान दिया था। और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन बरोखा गाँव पूरे सिरसा जिला के साथ साथ पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गाँव की श्रेणी के अंदर जो है वो शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों में इस गांव के जो लोग हैं वो सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिएगा, कुछ स्टाफ मेंबर्स और मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे इस इवेंट को लेकर के? और आज एक बड़ा अवसर ये भी है कि इसी स्कूल के प्रिंसिपल को एक बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है। सर, पहले तो सभी को नमस्कार और 79th इंडिपेंडेंस डे की सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं इस स्कूल से पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं एज ए BRC के पद पर इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। अब तक बहुत सारे चेंज देखे हैं, लेकिन
जो वेद सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है वो अलग ही है और इस स्कूल को एक नई ऊंचाइयों पे जाते हुए मैं देख रही हूँ। स्कूल के साथ साथ मेरे क्लस्टर को भी नई ऊंचाइयों पे जाते हुए देख रही हूँ। हर प्रतियोगिता में हमारे क्लस्टर से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और स्कूल से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सर को और पूरे विद्यालय को और पूरे गाँव को इस अवसर पर बधाई देती हूँ कि इतना बड़ा मौका हमें मिला और हमारे सर ने आज यह दिन हमें और इस गाँव को दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं आज के 79th इंडिपेंडेंस डे पर सबको बधाई देती हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद जो आज हमारा रंगारंग कार्यक्रम और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के रूप में आज इसे हमने सेलिब्रेट किया है। और इस खुशी में जो वेद सर को आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है, उसने उसमें 4 चांद और लगा दिए हैं। और आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं पूरे गांव वालों का, पूरे स्टाफ का और विशेषकर जो हमारे आज चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे रिटायर्ड फौजी, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ इस इंडिपेंडेंस डे की। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर के? इस इवेंट के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री वेदरो जी, सारे स्टाफ सदस्य और सारे छात्र और साथ ही गांव के जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक प्राउड मोमेंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरी 21 साल की सर्विस के दौरान ये जो एक आज का ओकेज़न है कि हमारे सर को अवार्डेड किया गया है इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, तो ये मेरे ही सर्विस का मैं कहूँगी गोल्डन मोमेंट है और मैं होप करूँगी आगे ऐसे मोमेंट्स हमें और भी देखने को मिले। धन्यवाद। ठीक है मैम, ये जो सर ने आज अपना अवार्ड है वो स्टाफ को डेडिकेट किया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से प्रिंसिपल सर, सारे स्टाफ मेंबर्स, सारे ग्रामवासी सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाई और साथ में धन्यवाद भी कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया है हमारा। और हमारे सर तो जैसे कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत ही मेहनती हैं और अपनी मेहनत का श्रेय खुद लेना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी मेहनत का श्रेय स्टाफ मेंबर्स को दे दिया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टाफ मेंबर्स भी बहुत मेहनती है, तो इसलिए सर जो हैं स्टाफ मेंबर्स को भी ये सर ने स्टाफ मेंबर्स के लिए भी ऐसा बहुत मतलब प्रयास किए कि उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जाए। तो सर ने आज खुद ही इस अवार्ड से हमारे स्टाफ मेंबर्स को नवाज दिया है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत थोड़े शब्दों में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर के? सर जो हैं बहुत मेहनती हैं और सर बिल्कुल डिजर्व करते हैं, तो जिस इंसान को जो अवार्ड मिलना चाहिए था आई थिंक वो उनके पास पहुंच गया है और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप इस कार्यक्रम को लेकर के और इस उपलब्धि को लेकर के और बरोखा गांव के स्टाफ को लेकर के और जो यहाँ पे आज विशिष्ट अतिथि के रूप में जिन लोगों ने, जिन सम्मानित सदस्यों ने शिरकत की, उनको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।